हुआ ये है कि केंद्र में सरकार तो बदली है 2014 में, और ख़ास तौर से सनातनी हिंदू समाज सरकार बदलने के बाद समझता है कि व्यवस्था भी बदल गई है। इसलिए समाज सामूहिक तौर पे एकजुट नहीं है। इसलिए सरकार का जो अपना एक एटीट्यूड होता है, सरकार के अपने एक जिसे कह सकते हैं कि उनका मैंडेट होता है, वो उससे ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए देश में 370 हटने का खूब ढिंढोरा पीटा और बड़ा साफ बदल गया है, ये सब माना। लेकिन कुल मिलाकर के 370 का हटने से जो इस्लामिक एंटी इंडिया एलिमेंट सिस्टम में थे वो तो वहीं के वहीं हैं। अब दिल्ली से जो लोग आते हैं, अब यहाँ जो इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं नहीं समझता कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो कश्मीर भी आए होंगे। तो यहाँ आने के बाद उनका रवैया उस व्यवस्था को एज इट इज़ बनाए रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट थे, चाहे वो मुफ्ती के हों या अब्दुल्ला के हों या उमर के हों, ये लोग आज भी इंजॉय कर रहे हैं इस पावर को। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सो कॉल्ड हिंदू संगठन जो अपने आप को समझते हैं, बड़े विद्वान समझते हैं, उनके अंदर ही कश्मीर को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमानों को अपीस करके, मुसलमानों को हम अगर कश्मीर का लार्जर शेयर दे दें तो फिर हम पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे मूर्ख भी लोग मैंने सुना है कि मौजूद हैं, कि जो कश्मीर में मुसलमानों को एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अपीज करके वो ये कहते हैं कि देखिए अगर हमें यूएन की सीट चाहिए तो मुसलमानों को हमें एक मैसेज देना है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, वो यहाँ आए और वही लोग चीज़ों को सेट कर रहे हैं। उनका एजेंडा, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनकी कोई बैकग्राउंड है। बाय वर्च्यू ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो लोग इस सरकार के पीछे हैं, सरकार को अजीब व गरीब टाइप के वो राय देते हैं। और उन लोगों की अपनी ना कोई बहुत पढ़ाई है, ना स्टडी है। ऐसे ही बहुत सारे मूर्ख जो हैं वो यहाँ आते हैं। एक राम माधव नाम का मूर्ख आया था यहाँ पर, वो कुछ भी यहाँ कर रहा था बैठा हुआ। वो तो यहाँ जब सरकार हटा दी गई थी, राष्ट्रपति शासन था, तब उसने क्या कहते हैं सरकार बनाने की बात की। तो जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ख़ासतौर से जो ना इस्लाम को समझते हैं, न मुसलमान को समझते हैं, न एंटी इंडिया मुसलमान को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम दिल जीतेंगे और दिल जीतने के नाम पर हिंदू मरते रहें तो उस पर बोलेंगे नहीं, और व्यवस्था का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ हो तो बोलेंगे नहीं। तो 370 हटी है, इससे लोगों को जो दिल्ली के जहाँ से बाहर रहते हैं, जम्मू से, उनको लगता है कि अभी 370 हट गई है, बड़ा ब्रावो काम हुआ है। लेकिन 370 हटने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आज ये बार बार कहा जाता है कि हम कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे, तो कश्मीरी पंडितों को यहां से नौकरी की वजह से तो नहीं गए थे वो लोग। तो नैरेटिव ही गलत है ना। तो वही बात है बार बार जो जो आपके यहाँ जम्मू में बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं, अंकुर शर्मा, वो बार बार ये कहते हैं कि स्टेट इज स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो सेम ये बात मुझे जम्मू कश्मीर में बड़ी